बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ लिया अच्छे से, जो अपने माइंड में सेट कर लिया अच्छे से, स्ट्रांगली सेट। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक फॉर स्टूडेंट, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु एस्पायरिंग नीट, हु प्रिपेयर फॉर नीट, जेई, आईटी and other competitive exam. This chapter is very crucial and very important. तो आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में जितना टॉपिक आता है सारा क्लियर करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं एडोडोमिस, मैं हूँ अशरफ मुश्ताक। तो आपका यहाँ तो हुआ कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। देखो, मैं बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ लिया अच्छे से, जो अपने माइंड में सेट कर लिया अच्छे से, स्ट्रांगली सेट कर लिया, तो उससे हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कोई भी एग्जाम में अगर बैठेगा तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेगा। तो बेसिक मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर स्टूडेंट को जब नीट के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है बेसिक मैथमेटिक्स से, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सही से नहीं पढ़ते बेसिक मैथमेटिक्स को, तो वो टैक कर जाते हैं क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि वो सही से नहीं पढ़ते बेसिक मैथमेटिक्स। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेसिफिक, इट फ्रूटफुल, इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव। ओके, तो आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आता है, पहले हम ये बात करते हैं। तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स जो आता है, ये पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस आता है। जैसे 11th में 50% चैप्टर कैलकुलस है। तो कैलकुलस में आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद लॉगरिथम है बेसिक मैथमेटिक्स में। उसके बाद अलजेब्रा है, ग्राफ है, जनरल्स है, एंड फंक्शंस एंड लिमिट्स है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आता है, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पैसे से पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या टॉपिक्स आता है। ट्रिग्नोमेट्री में आता है एंगल के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसके बाद फोर कोऑर्डिनेट्स एंड साइन एंड कन्वेंशन, उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उसके बाद वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस फार्मूला, एडिशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला एंड द साइन और कोसाइन फार्मूला फॉर अ ट्रायंगल। उसके बाद डिफरेंशिएशन। तो कैलकुलस में दो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में जो टॉपिक आता है वो हम लोग क्या आता है डिफरेंशिएशन में आता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। उसके बाद जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद फिजिकल एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद आता है फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद आता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये रहा टॉपिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जो हम पढ़ेंगे उसको डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन होता है क्या। उसका नाम पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके बाद जो आता है वो लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे गाइस। तो लॉगरिथम में जो सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉगरिथम होता है क्या। उसको एंटी लॉगरिथम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फोर स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद पढ़ेंगे टू स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लॉगरिथम। तो ये रहा लॉगरिथम का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम के बाद जो आता है वो आता है अलजेब्रा। तीन बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। देखो बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो इसको सारा क्लियर करना होगा। तो बेस में जो आता है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद आता है जनरल, इसके बाद ग्राफ आता है। तो ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ होता है क्या। उसके बाद यूजेस ऑफ ग्राफ, उसके बाद सम ग्राफ फॉर वेरियस इक्वेशंस। उसके बाद पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ, तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जनरल। तो जनरल में पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड कर्व आता है टॉपिक जनरल में आता है फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया। फिर उसके बाद फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद आता है फॉर्मूला ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ सम क्वांटिटीज। तो ये हुआ जनरल का। उसके बाद आता है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो फंक्शन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शंस एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। तो ये रहा सारा टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स का। तो इस वीडियो में हम जो करना डिस्कस करेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम एक ही वीडियो में सारा खिचड़ी पका दें। इसलिए तो हम सोच रहे हैं ऐसे हौच-पौच हो जाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं फॉर टॉपिक वाइज हम देंगे आपको। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देंगे इस वीडियो में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, तो देखिए इसमें बहुत सारे, जैसे और भी बहुत सारे रूल आता है, हम बताए नहीं। जैसे प्रोडक्ट रूल आता है, चेन रूल आता है, आइलेट रूल आता है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये सर बहुत, जैसे बाइनोमियल थ्योरम भी है, तो इसको भी पढ़ना होगा। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री में वो आता है एंगल। तो एंगल गाइस, तो एंगल होता क्या है। तो एंगल जो होता है, एंगल टू टाइप्स का होता है। एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल में जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियल। देखो ये डिग्री जो है ना, डिग्री ये कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, लेकिन डिग्री कोई यूनिट नहीं है। तो ये जो इसका ऐसा यूनिट जो है वो है रेडियल। और सॉलिड एंगल में आता है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल में जो ऐसा यूनिट है वो आता है स्टेरेडियन। तो ये रहा टू टाइप्स का एंगल है। तो एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो जैसे थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इफ आर इक्वल टू रेडियस एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल, आर्क इज इक्वल टू रेडियस, सर्कमफ्रेंस आर्क, जिसको आर्क बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना, थीटा का वैल्यू कितना होता है। जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है 360। थीटा का 360 होता है जिसको बोलते हैं 2 पाई। तो पाई का वैल्यू होता है 180। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई होता है।
तो 2 पाई इक्वल टू 360 होता है। और अगर हम बोलेंगे पाई इक्वल टू 180 होता है, तो पाई बाई 2 कितना होता है? 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। तो ये ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो पाई तो एंगल तो ये समझ गए, ये जो थीटा इक्वल टू होता है आर का पूरा रेडियस। उसके बाद हम लोग एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो एंगल को जो मेज़र करते हैं, तो टोटल 3 सिस्टम्स है एंगल को मेज़रमेंट के लिए। वो सबसे फर्स्ट आता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसके बाद आता है सेंटीसीमल सिस्टम, उसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है, उसमें होता है 1 राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो होता है, आप जानते हैं। तो 1 डे इसमें जो होता है इसमें तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज़ इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम। और उसके बाद आता है सेक्साडेसिमल, उसके बाद आता है सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल सिस्टम में होता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 गेट्स होता है, और 100 गेट इक्वल टू 100 मिनट होता है, और 100 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड होता है। तो ये होता है सेंटीसीमल। ये बहुत छोटा सिस्टम है, बहुत ये छोटा स्मॉल एकदम माइक्रो यूनिट है, इसको बोलते हैं। तो उसके बाद अगेन दैट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो रेडियन है ना, तो ये इसका जैसे थीटा जब तब पॉजिटिव होगा जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो होगा पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो होगा नेगेटिव, तो थीटा नेगेटिव होगा। तो ये हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि थीटा जब तब नेगेटिव होगा जब वो क्लॉकवाइज होगा, और जब तब पॉजिटिव होगा जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये रहा मेजरमेंट सिस्टम्स, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। उसके बाद हम टॉपिक क्लियर करेंगे 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन इन्फॉर्मेशन। 4 क्वाड्रेंट्स इसको एएसटीसी रूल भी बोलते हैं, जैसे एएसटीसी रूल आप पढ़े होंगे। तो हम इसको क्लियर करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे इस टॉपिक को लेकर के, जैसे 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। तो 4 क्वाड्रेंट्स में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो टोटल का जो सम होता है, सम ऑफ एंगल 360 डिग्री होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तो होता है इसका, और सेकंड से होता है 90 से 180, और थर्ड में होता है 180 से 270, और फोर्थ में होता है 270 से 316। तो अगर जैसे इसका एक कॉमन ट्रिक भी है, बताना चाहेंगे कि इसका कॉमन ट्रिक है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, एएफटीसी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर किसी एंगल को जितना एक्सटेंड रहता है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, रेशियोज है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और उसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वो आता है साइन। सेकंड क्वाड्रेंट जो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का क्या होता है उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब नेगेटिव होगा। तो ये जैसे हम बात करते हैं, अगर हमको वैल्यू निकालना हो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन से हाफ होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 जो होता है साइन 30 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच जो जितना वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, तो वो उसका वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। और अगर हम 90 से प्लस जाएंगे, 90 से 180 जाएंगे, जैसे साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये क्या होगा, इसका जो ये होगा वैल्यू ये पॉजिटिव होगा। अगर हम इसी में अगर हम कॉस का ले लेंगे, कॉस का ले लेंगे, कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो ये था 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत से स्टूडेंट मिस कर देते हैं इसको समझने के लिए। तो इसको माइंड सेट कर लीजिए। इसको इसका ट्रिक तो आप समझ गए, आई इज टू कॉफी, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को? जैसे आप बने होंगे थ्री थ्री मेन होता है, साइन कॉस 6 होता है टोटल, लेकिन आप 3 से आप सारा याद कर सकते हैं। अगर 3 आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को याद कर लेंगे रेशियो को, तो आप ना पूरा याद कर सकते हैं 3 से। जैसे साइन कॉस और टैन, ये तीनों को याद करना है। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको और टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका वैल्यू होता है। तो इसको हम याद कैसे करें? इसका एक ट्रिक भी है। इसका ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, ये तो कॉमन हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोरा चांदी तोड़, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन हम अपना ट्रिक लेके आए गाइस, तो अपना मैं एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपना ट्रिक खुद का, कि हम इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे साइन का p/h होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो p/h जो होता है, तो ph, तो हम इसको ph ले लीजिए, ph इसकी स्केल होता है तो साइज में, तो ph स्केल को ऐसे माइंड में फिट कर लिए, ph स्केल। उसके बाद कॉस का होता है bh, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BH क्या होता है? BHU एक मेडिकल कॉलेज है, तो उसका हम रेफरेंस ले लिए BH, तो माइंड में फिट हो जाएगा। अगर आप या कुछ याद करना चाहते हैं, तो उसका अगर आप रेफरेंस पॉइंट ले लीजिएगा, तो ये हमेशा फिट रहेगा माइंड में। इसलिए इसका हम बनाए BH। BHU जो है हिंदू मेडिकल कॉलेज टॉप 10 में आता है, तो इसका हम ऐसे याद करते हैं BH, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है टैन का P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P/B होता है, PB है जो होता है ये लीड एक एलिमेंट है, मेटल है, इसका सिंबल है PB। तो प्लम्बम जिसको जो ऑरिजिन जो कहाँ से लिया गया है? प्लम्बम से। तो इसको मैं ऐसे याद करते हैं, आप भी याद कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा टेक्निक है, ट्रिक है। तो इसको ऐसे याद करें, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे हम आप समझे, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस, ये क्या होता है? तो देखिए, एक ट्रायंगल लिए, सपोज हम ABC ट्रायंगल ले रहे हैं,
तो ए बी सी, तो ए बी क्या होगा, तो देखो परपेंडिकुलर थीटा जब भी लेंगे हम, थीटा के जस्ट फ्रंट में, जस्ट सामने वाला जो घर होगा, सोचिए घर है वो, थीटा के जस्ट सामने वाला घर जो होगा वो होगा, वो हमेशा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने जो भी है वो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, या हमेशा सेट कर लीजिए, थीटा के सामने जो भी घर होगा वो होता है परपेंडिकुलर, और उसके नीचे जो पड़ोसी जो होता है साइड में वो होता है बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये तो ये जो हाइपोटेन्यूज के ये क्या, कौन बताइए, कौन साइंटिस्ट बताए इसको, ये रेशो की कौन दिए इसको, मेजरमेंट करने के बाद ये क्या क्या दिया हाइपोटेन्यूज, ये दिए कौन कौन साइंटिस्ट, तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, जो हमारे साइंटिस्ट है पाइथागोरस। तो ये हम बताए थे कि अगर हम दो साइड का स्क्वायर का सम को अगर हम सम कर देंगे, और उसको तो वो इक्वल होगा थर्ड साइड के इक्वल, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर अदर साइड। जैसे अगर परपेंडिकुलर को का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर को प्लस कर देंगे, तो वो इक्वल होगा किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये दिए थे हमारे साइंटिस्ट पाइथागोरस थ्योरम है इसको बोलते हैं, तो वो दिए थे। और तो हम इससे हम कुछ बेस भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसे हम याद करते हैं। उसके बाद आता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल है रेशियोज। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और जैसे tan थीटा 1 अपन कॉट थीटा, tan थीटा का एक बड़ी और होता है साइन बाई कॉस थीटा। जैसे सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन सेक थीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। और जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस रेशियोज। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम एंगल। जैसे इनका वैल्यूज कैसे याद करें, जैसे साइन कॉस टेन, तो तीन का आपको याद करना है, साइन कॉस और टेन का। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये होता है। और कॉस का क्या होता है 1, कॉस का 1 √3/2, 1/√2, 1/2। और टेन का क्या होता है, टेन का होता है 0, 1/√3, 1 √3 इन नॉट डिफाइंड। तो देखो ये जो रेशियो नॉट डिफाइन किसका होता है, इसका डिफाइन कर ही नहीं सकते। tan का होता tan का 90 डिग्री में क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और और cot का 0 डिग्री का होता है, 0 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं करते हैं। और sec का 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और cosec का 0 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। तो ऐसे रहेगा tan, cot, sec, cosec, ये 4 जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसका जो नॉट डिफाइंड जो वैल्यू है, तो इसका जो नॉट डिफाइंड जो वैल्यू है, तो ये है जो ऐसे सिर्फ 4 का ही है जिसमें नॉट डिफाइन आता है, बस ये tan, cot, sec, cosec ऐसे आप रख सकते हैं। तो सिंपल है। तो साइन बता दिए कॉस की। और अगर हमको अगर हम निकालना होगा, जैसे 190 प्लस का अगर हमको निकालना है वैल्यू, तो उसका जो एक ट्रिक है, अगर आप ये सब समझ गए, अगर ये तीनों का 90 तक, तो आप उसको आराम से समझिएगा। तो उसका जो ट्रिक है, जैसे हमको 120 की निकालना है, तो 120 का जो 120 90 प्लस कितना होगा जो 120 बनेगा, तो 90 प्लस 30 120 होता है। तो 90 प्लस 30 30 जो है, 30 अगर हम प्लस जाएंगे तो 90 प्लस 30 कितना 120 होता है। और से हम बिफोर पहले आएंगे तो 90 प्लस 30 माइनस कर देंगे 90 में, तो कितना 60 होगा। तो अगर दो 60 का होगा वो 120 का होगा। तो 60 का वैल्यू कितना होता है, अगर आपको 90 तक याद है रेशियोज वैल्यू, तो आप 120 का आगे तक कितना भी निकाल सकते हैं इनफैक्ट। तो अगर आप जैसे √6 साइन 60 का कितना होता है √3/2, तो 120 का भी क्या होगा √3/2। इतना ईजी ट्रिक सिंपल है। तो आपको 90 तो याद करना होगा। अगर cos थीटा निकालना हो तो cos cos 120 कैसे निकालेंगे, तो cos 120 वैसे होगा साइन थीटा का निकालें। तो 120 का जैसे 90 प्लस कितना 120 होता है, 90 प्लस 30 120 होता है। तो अगर हम 30 इधर आ जाए माइनस कर दे 90 में, तो 60 होगा। तो cos 60 का कितना होता है 1/2। तो cos 60 का होता है 1/2। तो ये कैसे निकला, आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप सिर्फ 90 तक याद रखना आपको, उसके बाद ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आप खुद से निकाल सकते हैं। tan 60 का जो वैल्यू होता है, तो जैसे 90 प्लस 30 120, और 30 अगर पहले आएंगे तो 60 होगा। तो tan 60 होता है, 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे है। तो ऐसे आप कितना ही जा सकते हैं ऊपर तक में। तो उसके बाद तो आज का वीडियो में इतना ही तक था। अगला वीडियो में हम फिर से क्लियर करेंगे पूरा टॉपिक को। तो आज के लिए यही था। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।